या अब आपको घर बैठे डीएलएड की तैयारी करनी है और अगर आप चाह रहे हैं कि इस बार एग्ज़ाम में मैं बहुत अच्छा नंबर स्कोर करूं तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा देना है। और ये बात ध्यान रखना है कि ये जो हमारा लेक्चर 1 है और इसी तरह से हमने सबसे पहले क्या करना है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और जैसे ही हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो वीडियो होने वाला है सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए नहीं, अगर आपने इससे पहले भी कभी एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और हम लोग सबसे पहले मैथ्स वाले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि जब तक आप सारे के सारे वीडियो को पूरी तरह से नहीं देखेंगे स्किप किए बिना, तब तक आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है, इन डेप्थ डिस्कस किया जा रहा है और ट्रिकी वे में डिस्कस किया जा रहा है। यानी कि आपको डिटेल्स भी मिलेंगे और आपको यहाँ ट्रिक भी मिलेंगे, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हैं या किसी भी तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो ये क्वेश्चन है पूछा हुआ है 45 नंबर में पूछा गया था आपके डीएलएड एग्जामिनेशन में, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके मूलों का योग 0 है, ठीक है, और उसमें से एक मूल 4 है, तो वो बहुपद क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान से एकदम इसको ध्यान से देखेंगे। हमारे पास बेटा देखो, अगर हम लोग जानते हैं कि द्विघातीय समीकरण अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर कोई द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर इसके दो मूल, पहले इसके डेप्थ डिस्कशन को देखते हैं। दो मूल अगर अल्फा और बीटा है, दो मूल हमारा क्या है बेटा, अल्फा और बीटा है, तो हमारे पास द्विघातीय समीकरण का फार्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये हमारा फार्मूला हो जाता है, ठीक है बेटा। ये हमारा रेडीमेड फार्मूला याद रखना भैया, एकदम इस फार्मूला को आप बहुत ही आसानी से याद रखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि द्विघातीय समीकरण के दोनों मूल को हमने किससे डिनोट किया बेटा, अल्फा और बीटा से, और अल्फा और बीटा होने की स्थिति में इसका फार्मूला ये हो जाता है। अब जब हम लोग इस क्वेश्चन के सीन में देखते हैं, ठीक है, ये हमारा थियोरिटिकल पार्ट था, ये हमारा बेसिक थ्योरी है जिसको आपको जानने की जरूरत है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघातीय बहुपद के मूलों का योग 0 है, मतलब उसके मूलों का योग क्या है बेटा, 0 है, और उसमें से एक मूल 4 है। तो मूलों का योग 0 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपको क्या दिया हुआ है, 0, और उसमें से एक, तो चलो मान लेते हैं कि वो अल्फा का मान ही है, और अल्फा का मान कितना दिया है, 4। तो आपको क्या करना है, द्विघातीय समीकरण याद करना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो मान है उससे हम लोग बीटा का मान निकाल लेंगे, क्योंकि अल्फा का मान आपके पास ऑलरेडी 4 है, इस मान को इसमें डाल देंगे। तो 4 प्लस बीटा बराबर क्या कर देंगे, 0, और यहाँ से बीटा का मान क्या आ जाएगा, -4। तो आपको अल्फा का भी मान मिल चुका है और बीटा का भी मान मिल चुका है। अब हम लोग जो फार्मूला हमने आपको अभी जस्ट लिखाया है, वी नो दैट भैया इसे कहते हैं गर्दा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, यहाँ पे मान डाल देंगे। तो चूंकि इस बहुपद में इस 0 वाले शून्य भाग को हटा भी सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा का मान, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान, हैंड का कर्सर आपको नज़र आएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, तो आप डायरेक्ट 0 रख सकते हो, और अल्फा का मान आपका 4 है और बीटा का मान -4 है, और यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर और ये 0 से ख़त्म हो जाएगा, -16, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा एक्स स्क्वायर -16, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है बेटा। इस जगह पे जो इसका सॉल्यूशन आने वाला है, इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, ऑप्शन ए आपका सही है।
तो क्लियर है आपका, यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यानी ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो ये जो फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, ये आपको दिखाती है बहुपद के लिए ये फार्मूला याद रखना है। यानी इस फार्मूला को इस रूप में भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ मैं फार्मूला फिर से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी कि यहाँ पे इसको कह सकते हो तुम मूलों का योग, ठीक है, प्लस में अल्फा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है जो 24 नंबर में डीएलएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 60 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 बराबर कॉस एक्स है, तो एक्स का मान क्या होगा। भैया अगर मान बैठा के निकालोगे तो दिमाग का दही हो जाएगा, पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। हमारे पास एक फार्मूला है, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर आप इस फार्मूला को देख रहे होगे तो बिल्कुल इसी पे ये सेट है। इसका मतलब है कि हम लोग इसके इस साइड वाले को लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, यानी अगर देखो यहाँ बेटा थीटा है, टेन के एंगल में थीटा है, तो कॉस के एंगल में उसका दुगुना है 2 थीटा, यहाँ पे इसका डबल हो जा रहा है। तो उसी तरह से 60 का अगर यहाँ डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री कॉस एक्स, और यहाँ से अगर तुलना करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो और अगर हम लोग ऑप्शन की तरफ चले तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा 120 डिग्री है। बिल्कुल रेडीमेड फार्मूला यूज करोगे भैया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आते बेटा हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे जो हमारा 65 नंबर में पूछा हुआ है। यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोनों के योग का इस्तेमाल करना है, और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया है, तो बेटा इसका मतलब है कि बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री बेटा 180 डिग्री। ए का मान ऑलरेडी 2x दिया हुआ है, बी का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, और सी का मान 3x है, और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते बेटा, 5x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 90 को उधर उठा के ले जाओ तो 5x बराबर 180 में से घटा लोगे तो 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 पछे 90, 18 डिग्री, यानी x का मान d हो जाएगा 18 डिग्री। एकदम इजी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है। ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा बेटा 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये लीनियर पेयर, यानी कि किसी भी रैखिक कोनों में अगर बहुत सारा कोण दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है, तो ये लीनियर पेयर का निर्माण करता है, रैखिक युग्म का निर्माण करता है। और यहाँ पे आपको पता है कि लीनियर पेयर में सभी कोनों का योग जो होगा वो बेटा कितना होगा 180 डिग्री होगा। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में भाई यहाँ पे आपका x है, ये आपका 100 डिग्री है, और ये आपका y डिग्री है। तो भैया हमें पता है कि x डिग्री प्लस 100 डिग्री 100 डिग्री प्लस y डिग्री का योगफल कितना हो जाएगा, y डिग्री का योगफल कितना हो जाएगा बेटा 180। 100 को उठा के इधर ले आओ
तो x डिग्री प्लस y डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 100 में 180 में घटा लो, 100 घटा ही लो। अगले स्टेप में लिख देते हैं बेटा 80 डिग्री। तो यहाँ पे आपका x प्लस वाई का मान 80 हो जाएगा। चूंकि x और y का मान अलग अलग नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ऑलरेडी आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान कितना होगा, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा, 80 डिग्री। एकदम भैया ध्यान रखना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, और यहाँ पे लीनियर पेयर में भी आपको देखना है, दो के जगह 3 या 4 या 5 कितने भी कोण दे सभी का योग 180 करना, और इसमें जिसका भी मान कहेगा निकालने के लिए आप निकाल सकते हो। अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर √3। एकदम वीडियो को एकदम भैया बारीकी से देखना, एकदम बहुत आसानी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ये 73वां नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करेंगे, tan 45 डिग्री प्लस a का, और इसका फार्मूला क्या है बेटा, 1 प्लस टेन ए बटे 1 माइनस टेन ए। ठीक है, एक और फार्मूला याद रख लो जो कभी काम कर सकता है, tan 45 डिग्री माइनस ए का, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन ए बटे 1 प्लस टेन ए। ध्यान ये रखना कि प्लस वाले में प्लस ऊपर है, माइनस वाले में माइनस ऊपर है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पे सेट करोगे तो क्या लिखा जाएगा भैया, 45 डिग्री अब प्लस थीटा, और √3 tan के कितने डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का। अब यहाँ से अगर आप निकाल 10 हटा दोगे तो 45 डिग्री दी थी प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और 45 को उधर भेज दोगे तो 60 में से 45 जाएगा, तो फाइनली 15 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन सी है। एकदम भैया देखो, एकदम बिल्कुल हल्का क्वेश्चन पूछता है, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन पूछता है। और वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, मान सब बैठाने लगते हैं, और इसी कारण से उनका गलत हो जाता है। ये रैखिक समीकरण के निकाय से पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, और कह रहा है कि इसका अद्वितीय हल होगा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं सारे केसेस को इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, इसी जगह पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे ऐसा एक भी क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ नहीं छूटे। ठीक है, अब अगर आप रैखिक समीकरण की बात करोगे तो रैखिक समीकरण के दो तरह के होते हैं। एक बेटा क्या होता है, संगत, और एक क्या होता है बेटा, असंगत। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है हल नहीं, यानी हल होगा ही नहीं, और संगत का मतलब होता है हल। अब संगत का भी दो केस बनता है, यहाँ पे संगत का भी दो केस बनता है। पहला केस में क्या भाई, पहला केस में इसको नहीं, पहले इसको दूसरे केस में रखते हैं। पहले केस में अद्वितीय हल, और दूसरे में क्या रखते हैं बेटा, अनंत हल। तो ध्यान से देखो करना क्या है। अद्वितीय हल का कंडीशन होगा बेटा a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ठीक है, अद्वितीय के लिए याद रखना ये। अनंत हल के लिए क्या है बेटा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी तीनों बराबर होगा a1 बटे a2। यानी ध्यान रखना a1 a2 क्या भाई, इसको भी देख लो, यानी x का गुणांक a1 है, x का गुणांक a2 है, यानी पहले के x का गुणांक a1 और दूसरे के, मतलब कि x वाला से बट्टे में x वाला, y वाला के बट्टे में y वाला, और कांस्टेंट के बट्टे में कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर पहला दोनों अगर आपस में बराबर नहीं है, यानी कि x का गुणांक और x के गुणांक का रेशियो, y का गुणांक और y के गुणांक का रेशियो आपस में बराबर नहीं है, तो अद्वितीय हल। x का गुणांक x के गुणांक से, y का गुणांक y के गुणांक से, और अचर पद और अचर पद का रेशियो बराबर है, तो
अनंत हल। तीसरा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 तो है, लेकिन ये C1 बटे C2 नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप समझ लेना बेटा। ऐसा एक और क्वेश्चन इस वीडियो में है, तो आप वहाँ भी जाके देख लोगे। तो यहाँ पे आपका कह रहा है अद्वितीय हल है, तो ऑप्शन बी आपको नजर आ रहा होगा कि इस जगह पे ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भैया ये तो बहुत कमाल का क्वेश्चन है। मूल बिंदु से, भैया कह रहा है इस क्वेश्चन में मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी कितनी है। तो भैया दूरी का यहाँ पर रेडीमेड फार्मूला याद रखना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और अगर अगर इसी क्वेश्चन में कह देगा मूल बिंदु से 3 4 की दूरी कितनी है, किससे बेटा, मूल बिंदु से, यानी कि मूल बिंदु से 3 4 की दूरी कितनी है, तो इस जगह पे भी आप रेडीमेड फार्मूला अप्लाई कर दोगे, तो दूरी बराबर क्या लिख दोगे, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16, यानी कि रूट अंडर 25 का, यानी कि 5। ठीक है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप बना लोगे आराम से एकदम आते भाई। एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे दिया बेटा cos टू दी पावर 4a माइनस साइन टू दी पावर 4a का मान क्या होगा। और इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करने वाले हैं cos 2a का फार्मूला, जो कि होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक और फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। एकदम नोट डाउन कर लेना, जितना भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ भाई, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैं सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको अगले बार मिले तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। और आपको पहले से भी बेसिक से पता है 10th स्टैंडर्ड से ही भाई, कि जब भी पावर 4 होता है ना, तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर बना लेना ही होशियारी है। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में आ गया। और अब अगर आप इसको लिखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है एक बार प्लस के साथ। ठीक है, इसको आप ए मान लो और इसको क्या मान लोगे, बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और इंटू क्या हो जाएगा भाई, ए माइनस बी। ठीक है, और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाता है, तो एक यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग सिर्फ इस माइनस वाले टर्म को लिखेंगे, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप रेडीमेड फार्मूला भी यूज़ कर लेना, नहीं तो मैं इसको प्रोसेस में देख रहा हूँ। भैया यहाँ पे अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या है कि आप इसको कॉस में चेक करोगे कि आप इसको साइन में चेक करोगे, कैसे पता चलेगा, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो भैया अगर ये फार्मूला आपको याद है, तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का ही ये फार्मूला है। और इसके और भी रूप हैं, पहला आपका ये 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है। तो आप इससे अगर कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आपको, क्योंकि मैंने वहाँ ब्लैक कलर से घिस दिया है, तो यहाँ पे आपको जो है नज़र आ जाएगा कि ऑप्शन आपका बी जो है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है। और आगे आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने की आगे ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फार्मूला मैंने आपको भी लिखाया है, ये फार्मूला आपको ज़रूर याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन भैया, ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। कह रहा है इस क्वेश्चन में ए और बी के निर्देशांक क्रमशः ये दिया गया है। पी रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि ए पी और पी बी 4:3 में है, तो पी का निर्देशांक निकालना है। ये आपके विभाजन सूत्र पे जुड़ा हुआ है, और पहले ये क्वेश्चन आपके अंत विभाजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अंत विभाजन। ठीक है, आपको विभाजन सूत्र मैं समझा देता हूँ, और भैया इसी पे हम लोग इसको सेट कर लेंगे। अगर कहता है कि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ये कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट p, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं कि xy जो कि आपको निकालना है m अनुपात n में विभाजित करता है, तो x का फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, यानी
x का मान निकालने के लिए m को मल्टीप्लाई करना है x2 से, n को मल्टीप्लाई करना है x1 से और बटे में m+1 करना है। उसी तरह से y वाले में भी वही करना है, my2 ny1 बटे m+n। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन के सीन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। a है, b है और बीच में एक पॉइंट p है। पहले का कोऑर्डिनेट, a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 1 2 और दूसरे का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3, 1 2, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3 और कह रहा है ये जो विभाजित कर रहा है इसको 4:3 में, यानी कि ये 4:3 में विभाजित कर रहा है। तो आपको इस p का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, ये x1 की तरह काम करेगा और ये आपका y1 की तरह काम करेगा, ये x2 की तरह काम करेगा और ये y2 का काम करेगा। अब रेडीमेड फार्मूला में बैठा दो बेटा, तो क्या लिख दोगे भैया, ये m की तरह काम करेगा और ये किसके तरह काम करेगा, n का। तो आप क्या लिखोगे, mx2, यानी m का मान 4 डालोगे और x2 का जो मान है वो आपका 2 है, 4 गुने 2 प्लस n के जगह 3 डालोगे गुने, और x1 का मान 1 है और बटे में क्या लिखोगे 4 + 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 4 दूनी 8 3 11, 11/7, यानी पहला कोऑर्डिनेट निकल गया 11/7। फिर उसी तरह से अगर आप y का मान निकालोगे तो 4 गुने y2 का जो मान है वो 3 है, यानी 4 गुने 3 प्लस 3 गुने, और यहाँ y1 का मान 2 है और बटे में 4 + 3, यहाँ चरतिया 12 और 12 6 18/7, यानी 11/7 और 18/7, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ध्यान रखना भैया, मैं सिर्फ क्वेश्चन को फटाफट नहीं बता रहा हूँ भैया, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आगे भी अगर आपको मिलेगा तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। चलिए आते भैया हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भैया ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी बता दिया, ये तो आप ऐसे झटके में बना लोगे। फटाफट आते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 2 और 4 है, यानी कि इसके जो जीरोज हैं, यानी इनके जो मूल हैं, इसके जो हल है, हल को शून्यक भी कहा जाता है। यानी अल्फा का मान 2 दे दिया बेटा और बीटा का मान 4 दे दिया, और आपको कह रहा है द्विघातीय बहुपद निकालना है। और हमने आपको फार्मूला बता दिया, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा फार्मूला है। डाल दो भाई, तो अल्फा प्लस बीटा करोगे, दोनों को जोड़ोगे, 2 + 4 तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करोगे, 2 को 4 से गुना करोगे तो 8, और यही हमारा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, x² - 6x + 8। तो चलिए फटाफट देखते भैया, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ध्यान रखना है कि इस चैनल पे नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद सिर्फ मैथ्स ही नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम लोग साइंस भी पढ़ेंगे। और साथ में ये बात भी है कि जो बच्चा सक्षमता की भी तैयारी करना चाह रहे हैं या बीपीएससी तैयारी की, उन उन बच्चों के लिए भी ये हमारा वीडियो आने वाला है। कहता है कि एक घनाभ में समान फलकों के जोड़े होते हैं। समान फलक यानी अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक घन बना दिया है, तो इसमें जो आप जो ऊपर का सरफेस देख रहे हो ना, ये जो आप चौकुट्टा आकार का देख रहे हो ना, इसको एक फलक कह रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग एक फलक कहते हैं। तो कहता है कि समान फलक के कितने जोड़े होते हैं। तो भैया देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों एक जैसा फलक है। ठीक है, ये दोनों एक जैसा फलक है, इसको मैंने रेड कलर से कर दिया। तो एक जोड़ा तो आपको ये मिल गया। ठीक है, चलिए अब आइए, आमने सामने वाला बराबर होगा, तो फिर से यहाँ से देखो, एक ऊपर में और एक नीचे में, ये एक जोड़ा आपको मिल गया, यानी एक जोड़ा और मिल गया। और उस तरफ से जिसको हमने इस तरह से किया पीछे से, और ये आगे से भी, ठीक है, एक जोड़ा ये भी मिल गया। तो यानी टोटल कितने जोड़े मिल गए भैया, समान फलकों के 3। ठीक है, समान फलकों के कितने जोड़े मिल गए भैया, 3 जोड़े मिल गए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो भैया बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको भैया बहुत ट्रिक से बनाना है, एकदम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कहता है कि n संख्याओं का माध्य ये दिया हुआ x बार, n संख्याओं का माध्य कितना दिया बेटा, x बार।
ठीक है, ये पहले से माध्य दिया हुआ है। ठीक है, और आपको पता है कि माध्य का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, ये माध्य का फार्मूला होता है, ये याद रखना आपको। ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब कहता है कि प्रत्येक संख्या में k से गुना कर दिया गया। ठीक है, तो मान लो n है तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn, और बटे में बटा कितनी संख्या है हमारे पास, कितनी संख्या है यहाँ पे क्लियर किया है, n संख्याओं का, यानी कि कैपिटल N। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल N ही कर देते हैं, n संख्या। अब कह रहा है फिर से इस क्वेश्चन में कि सब में k से गुना कर दिया, तो अब नया माध्य क्या हो गया। तो भैया यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर सबसे गुना कर दिया तो k से, तो इसका सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा k इंटू एक्स बार। ठीक है, k इंटू क्या हो जाएगा, एक्स बार, यानी जिससे गुना करेगा वो हो जाएगा। 4 से गुना करेगा तो 4 इंटू एक्स बार, यानी पहले वाला माध्य गुने 4, तो पहले वाला माध्य तो एक्स बार है, तो k इंटू। अगर भाग लगा देगा, अगर भाग लगा देता बेटा तो कुछ नहीं होता, सिंपल सा एक्स बार बट्टे k, भाग लगा देता, जिससे भाग लगा देगा उतना बट्टे k। अब देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि k इंटू एक्स बार, यानी कि ऑप्शन सी सही है एकदम। भैया ऐसे क्वेश्चन को ट्रिकली आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आइए, ये तो भैया त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, तो भैया टेन थीटा का मान क्या होगा। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में सेक थीटा का मान भी पूछ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है भैया, इसके लिए इसको ट्रिक को याद रखना। सेक थीटा का मान अगर दिया हुआ है तो ध्यान रखना अगर प्लस में दिया हुआ है तो इसका फार्मूला माइनस में हो जाएगा 1/x, इसका उल्टा हो जाएगा। x है तो उसका उल्टा हो जाएगा, अगर माइनस में भी दिया रहेगा तो प्लस में उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो एक समीकरण ये मिल जाएगा और दूसरा समीकरण ये मिल जाएगा, और आपको अब लगाना यहाँ पे दिमाग। अगर सेक निकालना होता ना बेटा, अब आ जाओ, समीकरण सॉल्व करने आता है ना, सेक निकालना होता तो क्या करता, दोनों समीकरण को जोड़ देता समीकरण एक को, तो यहाँ पे 10 कट जाता, यहाँ पे 10 कट जाता। लेकिन नहीं, यहाँ पे कह रहा है आपको कि 10 निकालना है, इसका मतलब दोनों समीकरण को घटाना होगा, यानी माइनस प्लस माइनस, यहाँ से सेक कटेगा, इस साइड में आपका 2 टेन थीटा हो जाएगा। मैंने क्या बताया फिर से ध्यान से देखना, अगर आपको इस क्वेश्चन में कहता सेक निकालने के लिए तो दोनों समीकरण को क्या करते, जोड़ देते। चूंकि 10 निकालना है तो दोनों समीकरण को घटाएंगे और इस तरफ घटाएंगे तो 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1/x, 2 टेन थीटा। अगर आप इसका वेन का जोड़ कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, और अगर आपको चूंकि टेन थीटा निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, जो कि आपका ऑप्शन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ऑप्शन डी। चलिए, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि अगर सेक निकालना है तो क्या करना है, 10 निकालना है तो क्या करना है। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ऐसे बहुत सारा वीडियो हम लेके आने वाले हैं, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हमने अभी जस्ट इसका थ्योरी पढ़ाया, उसी थ्योरी पे हम लोग फटाफट बना लेंगे के एक्स। और ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना ये सारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और के एक्स 6x माइनस 2y बराबर 3, और कह रहा है इसका केवल एक हल हो, यानी कि अद्वितीय हल हो। और अद्वितीय हल का कंडीशन हमने क्या पढ़ा बेटा, a1/a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे a1 का मान अगर देखोगे तो k होगा, यहाँ पे k लिख दोगे बटे, यहाँ पे 6 लिख दोगे, इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लोगे तो -1 और बटे में -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 को उठा के इधर ले जाओगे तो k इज नॉट इक्वल टू 6/2, यहाँ से काट दोगे तो 3, यानी k इज नॉट इक्वल टू 3। तो k का मान क्या होगा, 3 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 3 होगा। बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इक्वल टू 3 मार के आते हैं और बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाता है। तो चलिए, अभी तक हम लोग इतने वीडियो को देख लिए, तो ध्यान रखना कि
अब ऐसे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके लेक्चर में लाएंगे, यानी हमारा पहला लेक्चर है, फिर हमारा दूसरा लेक्चर आएगा, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, साइंस और मैथ्स की भी और भी तैयारी करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी फ़ायदा मिले और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिले, जिससे मैं और भी वीडियो आपके लिए आऊँ। आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।